everyone, welcome to my YouTube channel Study Shibit Krati 2, and in today's video we are going to continue our chapter 1 for semester 4 global politics का पेपर 10 जिसका आप बोल सकते हैं। एंड इसमें हमें सेक्शन आपका सी कंप्लीट करना है बिकॉज ए और बी तो मैंने करवा दिया था, हमने सी डी ई नहीं किया है। दिस टाइम ग्लोबल पॉलिटिक्स इज बिट लेंथी सो वी नीड टू गो सेक्शन बाय सेक्शन। आई वाज जस्ट प्लानिंग दैट कि मैं सी एंड डी को कंबाइन कर लूंगी, बट देन मैंने लेंथ चेक किया, देन वी नीड टू गो सेपरेटली। तो ए बी के लिए मैंने पार्ट्स बना दिया, प्लेलिस्ट का लिंक जाकर के चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैं डाल दूंगी। ये सी है, डी एक अलग पार्ट आएगा, ई अलग पार्ट आएगा। सो टोटल देयर आर गोइंग टू बी अबाउट 5 पार्ट्स फॉर दिस एंटायर यूनिट 1 एंड यूनिट 3 यूनिट 2 से पहले आ जाएगी क्योंकि यूनिट 3 छोटा है। एंड दैट्स इट। हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। I do understand that you guys are going to have your examination very soon, so it is very important that we complete our entire syllabus before that one. ग्लोबल इकोनॉमी जो आपका यूनिट 1 का सेक्शन आता है वो हम देखते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में मेनली आप देखेंगे इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशंस कैसे जो है सारे काम करते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या सिचुएशन है एंड हाउ वी हैंडल अबाउट दिस एंटायर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इसको शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी यू कैन जस्ट फाइंड आउट मी ऑन टू माई इंस्टाग्राम इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अ डाउट। ऑल्सो सेमेस्टर 5 के लिए रजिस्ट्रेशन हम आपके सेमेस्टर 4 के एग्जाम्स के बाद तुरंत शुरू कर देंगे। सो इफ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन, इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल विथ मी यू कैन जस्ट अप्रोच टू मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, जस्ट लीव द क्वेरी देयर। अब देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमी गवर्नेंस और BWS। BWS मैंने इसलिए लिखा है, ये है आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो 1945 के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम का कंसेप्ट इमर्ज होता है जहां पे हम बात करते हैं ग्लोबल गवर्नेंस की। क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड के बाद डिस्ट्रक्शन हुआ, युद्ध यूं ही तो नहीं हो जाते हैं, युद्ध होने के बाद काफी और होने के लिए काफी ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी लगता है। फाइनेंशियल सपोर्ट दो USA एंड ऑल दीज कंट्रीज गॉट विन इनटू आवर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बट इसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे जोर भी पड़ा। और सोचो जो देश हार ही गए थे, जो हार गए थे, उनकी इकोनॉमी तो और ज्यादा खराब हो गई थी। तो इसके लिए वी नीड ग्लोबल गवर्नेंस इन ऑर्डर टू हैव दिस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इंटीग्रेशन इतना ज्यादा हो गया था एक दूसरे के साथ, एंड देन वी सी दैट कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड आफ्टर 1945 ऑफ दिस BWS, यानी कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, लाइक आफ्टर है यहाँ पे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जहां पे हमने मेन 3 इंस्टीट्यूशंस को बनाने की बात की और 3 बॉडीज भी बोल सकते हैं आप ब्रेटन वुड्स सिस्टम को। सो एक तो था आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा आया हमारा गेट जो बाद में WTO बन जाता है, डू लेट मी नो द फुल फॉर्म ऑफ गेट हियर, एंड वर्ल्ड बैंक जिसको आप IBRD के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, एंड देन मल्टीलेटरलिज्म उस वक्त चूंकि एज अ की प्लेयर काम कर रहा था, द मोर ऑल द इकोनॉमीज एंड द कंट्रीज आर गोइंग टू वर्क टुगेदर द बेटर इट इज गोइंग टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी। सो हाउ ऑल दीज डिफरेंट बॉडीज ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम और यू कैन से दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे कंट्रोल कर रहे थे और कैसे स्टेबलाइज कर रहे थे उस वक्त की सिचुएशन को, एंड नॉट ओनली बाय दैट सिचुएशन, उसके बाद इन फ्यूचर जितनी भी सिचुएशन ऐसे इमर्ज होने वाली थी उनको ये सारे इंस्टीट्यूशंस कैसे टैकल करते हैं वो हमें डिटेल में पढ़ना है। सो वी आर गोइंग फॉर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कैसे रोल प्ले करते हैं इनटू द गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द कंट्रीज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं रहा है और आपको लगता है मुझे ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट लग रहा है, मेरा सजेशन रहेगा क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उठाओ और उसका एक चैप्टर है UN and its UN nations as far as I remember, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, I just forgot that one। एक बार वो चेक करो, उसमें आपको ये सारे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे एंड आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले हमारा IMF आता है। IMF फाउंड किया गया था 1945 में एंड इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। टोटल 189 मेंबर्स हैं अप टू नाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका ऑब्जेक्टिव है
उस वक्त का क्या ऑब्जेक्टिव है, आज क्या है, बीच में शिफ्ट कैसे हुआ, वो सब डिस्कस करना है। ऑब्जेक्टिव होता है इनका स्टेबिलिटी लाना, ठीक है, ये कंट्रीज की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाते हैं। दिस इज बिट डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। जब हम वर्ल्ड बैंक कर लेंगे तो मैं आपको डिफरेंशिएशन ज्यादा बेटर तरीके से बता पाऊंगी। सो ये रेगुलेट करते हैं मॉनेटरी सिस्टम एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट कोई भी कंट्री जो है बैंकरप्ट ना हो एंड सो ऑन। दे प्रोवाइड द लोन्स with interest obviously and so on, ठीक है। IMF used to be partial at one point of a time क्योंकि जो इसके मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे उनके फेवर में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे। एक मोहल्ले में प्रोग्राम हो रहा है, मान लेते हैं गणेश पूजा के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है, जिस घर से सबसे ज्यादा चंदा जाएगा वो बोलेंगे नहीं पंडाल आप कुछ इस तरीके से लगाओगे, प्रसाद यही बंटवाओगे एंड सो ऑन। तो IMF में वही था, यूएसए बोलता था कि पंडाल हम लगवाएंगे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस दे जस्ट ट्राई टू मैनिपुलेट इन फेवर ऑफ देयर कंट्री, ठीक है। 2006 के बाद देखते हैं, लाइक 2006 वन ऑफ द टेस्टिमनी यू कैन से। 2006 तक आते आते वी वर अबाउट टू हिट बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ ऑल टाइम, जिसमें मेनली हमारे जो बड़े प्लेयर्स है उन्हें नुकसान हुआ, बट एट द एंड सारे के सारे इम्पैक्ट हुए थे। फिर IMF ने उस वक्त से बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को भी कंसिडरेशन में लेना शुरू किया, उनकी इकोनॉमीज पे भी ध्यान दिया, उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक से बनाए। एंड देन हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक स्टूडेंट्स यू माइट बी जस्ट थिंकिंग दैट कि मैं यहाँ पे सब रैप अप कर रही हूँ, बहुत आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। टेक्निकली इट बिकम्स डिफिकल्ट ये सब कुछ कवर करना इतने कम समय में, एंड ऑल्सो क्योंकि मेरा टारगेट रहता है वीडियो कम समय की हो एंड हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करें इनटू दिस वन बोर्ड। मुझे सारा का सारा आपका इन्फॉर्मेशन असेंबल करना होता है, तो अगर आप नोट चेक करोगे आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में मिलेंगे। नाउ वॉशिंगटन 189 मेंबर्स ऑब्जेक्टिव हो गया। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक आप सबको पता है मेनली ये लोन्स ग्रांट करता है, लोन्स तो IMF भी देता है, ठीक है, बट ये लोन देता है फॉर कैपिटल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स मेनली टू द डेवलपिंग कंट्रीज। IBRD भी जिसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, एंड वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, ऑपरेटिंग सिंस जून 1946, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव एंड रोल अगेन टू हेल्प ऑल दोज डेवलपिंग कंट्रीज टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑल दोज पीपल हु कम बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनकी मदद करना। जितने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वेलफेयर प्रोग्राम्स कंट्रीज के आते हैं उनको फंड करना ताकि वो एक सस्टेनेबल रेट पे पहुंच पाए एंड इन फ्यूचर वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक कर पाए। एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर, गरीबी हटाना, जितने भी आपके अच्छे काम है उन सब में ये रोल प्ले करता है। तो इसका लोन जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि लाइक 1-2 साल के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं। लाइक अभी हम आपको दे रहे हैं, 50 साल बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऐसे। तो क्योंकि इनका मेन रहता है इंटरेस्ट, मुनाफा कमाना नहीं बल्कि उस कंट्री को एक सपोर्टिंग हैंड देना, ठीक है। बट अगेन वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी काफी ज्यादा एलिगेशंस है इन ऑर्डर टू मेक द रूल्स इन द फेवर ऑफ ऑल दीज डेवलप्ड कंट्रीज। एंड वो वर्ल्ड बैंक कई जगह पे जो लोन्स प्रोवाइड कराते हैं और जो उनकी पॉलिसी मेकिंग रहती है, दैट इज द फेवर दैट एक्सप्लॉइट दैट पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री विद द हैंड ऑफ डेवलप्ड कंट्री। सो रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन, जैसे कि मैंने आपको बोला मेनली रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन इनका रहता है। अब हम बात करते हैं WTO विच इज अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गेट था पहले ये जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपका बना था आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। लेटर ऑन इसको WTO बनाया जाता है, WTO जो कि 1995 में आपका बना। कॉमोडिटी ट्रेड से सर्विस ट्रेड पे शिफ्ट हुआ। पहले तो समझते हैं WTO काम क्या करता है। WTO ट्रेड की दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है इन ऑर्डर टू सर्व द फेयर पॉलिसीज टू एवरीवन, ठीक है। तो जो मजदूर है, मान लीजिए कि इंडिया से वो दुबई काम करने जा रहा है या फिर USA काम करने के लिए जा रहा है, उसको प्रॉमिस किया गया था कि उसको एक्सेट्रा अमाउंट दिया जाएगा, बट नहीं दिया गया। Who is going to take care of that one? ठीक है, क्योंकि वो एक कंट्री की टेरिटरी में तो नहीं आएगा। Whenever there is a trade involved, तो फिर वो ये WTO डिसाइड करता है कहाँ पर जाके कितना फेयर टैक्स है, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, किस तरीके से लगेगा एंड सो ऑन। Now the difference is that GATT and WTO में GATT जो है इन द बिगिनिंग कॉमोडिटी ट्रेड पे ही रूल्स बनाता था, मतलब अगर कोई सामान जा रहा है, इंसान नहीं कैलकुलेट थे उसमें। लेटर ऑन WTO की वजह से सर्विस ट्रेड भी इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब सामान के साथ साथ अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है, फॉर इंस्टेंस
गूगल और आप बोल सकते हैं फेसबुक एंड ऑल दीज जाइंट MNCs आर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज, लाइक पूरी दुनिया में सर्विसेज ही प्रोवाइड कराती है, कॉमोडिटी तो नहीं है ना, कोई सामान तो नहीं दे रही है ना। जैसे कि एप्पल है, मैन्युफैक्चर करता है अपने फोन्स, तो वो बात समझ आती है। दीज आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, गूगल, फेसबुक एंड मेनी सच MNCs। तो इनके लिए भी क्या रूल्स बनने चाहिए सो ऑन। तो अभी वो हम सर्विस ट्रेड में शामिल करने लगे थे, तो अभी कॉमोडिटी ट्रेड प्लस सर्विस ट्रेड हो गया। इन केस अगर आपको डिफरेंस पूछने को आता है, यू विल बी इन्वॉल्विंग दैट कि ये कैसे शिफ्ट हुआ एंड गेट इन WTO में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस इन 2007 and 9 crisis. Our biggest topic and most important one that I would consider from this particular free topic. इसके लिए नोट्स जो मैंने दिए हैं एक बार आप वो चेक कर लीजिएगा, दैट इज अ मस्ट थिंग। 2007 and 9 के टाइम पे भयंकर वाला क्राइसिस आता है। क्राइसिस ऑफ 2007 and 9 ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, आप समझ लीजिए सारी की सारी कंट्रीज, ठीक है, सारी इम्पैक्ट होती, सब, एक भी नहीं बची थी। बट सबसे बड़ा जो हिट लगा था वो था मेजर पावर्स को, जिसमें USA, रशिया एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनकी क्योंकि उस वक्त इनको बहुत बुरी तरीके से फाइनेंशियली सफर करना पड़ा। अगेन द थिंग इज दैट अगर गरीब के पास 10 रुपए है और उसके 5 रुपए चले जाते हैं तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट अगर कोई अमीर है, अगर उनके पास करोड़ों रुपए थे और उन्होंने वो गवा दिए, तो शायद उनकी लाइफस्टाइल, उनके सारे काम, इन सब पे फर्क पड़ जाए। तो ये मेजर पावर्स के साथ भी कुछ उस वक्त ऐसा ही हुआ था। मेजर ऑब्स्टिकल्स उस वक्त के क्या थे, वो क्राइसिस ऑफ 2007 and 9 में हम देखते हैं लेटर ऑन। ये आया क्यों, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी अनक्लियर थी। डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज इंस्टीट्यूशन, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे ना, आपका IMF था, वर्ल्ड बैंक था, WTO, फिर ये क्यों आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अनक्लियर थी। कीनीशियन स्टाइल रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स कीनीशियन इज वन ऑफ द इकोनॉमिक फिलोसोफर, मैं आपको बताऊंगी बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इनकी जो फिलोसफी है, लाइक द वे इकोनॉमी को चलाना चाहिए, वो मैंने मेंशन किया है नोट्स में, आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो वो पैटर्न लेटर ऑन अपनाया गया था। बैलेंस पावर चेंज हुआ था, बैलेंस पावर चेंज इन द सेंस, नाउ इन द बिगिनिंग एज यू नो दैट आफ्टर द कोल्ड वॉर कोई और मेजर सुपर पावर इमर्ज होती है। आफ्टर कोल्ड वॉर USA एज अ मेजर पावर इमर्ज होती है। रशिया अपने आप को अपग्रेड कर रहा था और अपनी इकोनॉमी संभाल रहा था। बट बाय दैट टाइम 2006 और 7 तक आते आते हम देखते हैं बाकी सारी पावर्स इमर्ज होती है, बाकी दूसरी कंट्रीज आती हैं। तो उस वक्त इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स करने जरूरी हो गए थे इनटू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इमर्जिंग पावर, जैसे कि मैंने बोला, पावर बैलेंस पावर चेंज हो रहा था ना, तो चाइना, इंडिया, ब्राजील एंड मेनी ऑफ द अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज वर इमर्जिंग। और आप ये भी बोल सकते हैं यूरोप को छोड़ के और अमेरिका को छोड़ के अब बाकी सारे सेक्शन की जो कंट्रीज थी वो अपनी इकोनॉमी सुधार करके आगे बढ़ रही है। अब नॉट ओनली आफ्टर 2007, in fact now the era that is coming is mainly known for the Asian, African, Latin American and so on, because now it's been enough for European power and American power. So let's see how much potential our future basically hold when it comes to shift of power. This entire chapter is all about this one. आपको बता देती हूँ, इसमें आपको IMF एंड वर्ल्ड बैंक का डिफरेंस पता होना चाहिए। इस एंटायर यूनिट में मेरा सजेशन तो रहेगा ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या है, आप वो बड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, और IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO कर लीजिएगा। बाकी इन केस इफ यू वांट टू स्किप, बिकॉज अभी लास्ट टाइम है, ठीक है, जो लोग एग्जाम के टाइम पे देख रहे हैं उनके लिए सजेशन है, तो आप लोग अपना बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन सिलेक्ट कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको बता दूंगी कि सिर्फ कितना सेक्शन आपको कवर करना जरूरी है। That's it for now. मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Also, if you want to register for a semester 5 course, you can do it just after examination, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन हमारे ओपन हो जाएंगे after about 15 days, so you can register for that one. Hit the like button, share this video, check out our notes for this particular unit, and bye bye for now. मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।